बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सराहनीय साहब की खिदमत में दोबारा हाजिर हो गए हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं, जो हमने बात की कि फोगर कैसे चलाने हैं, ये देखिए ये फोगिंग चल रही है। इसमें मेथड जो है वो फोगिंग आपके पास लग गई है, फोगर इंस्टॉल हो चुके हैं, लेकिन आपने अब चलाने कैसे है वो मेरा मशवरा आपसे ये है कि आप उसको फैन के साथ अटैच करें। जैसे ही फैन चले उसके साथ वो जो है ना वो चले, क्योंकि जैसे फैन चलेगा ये देखिए कितनी स्पीड से हवा आ रही है और जो फोगिंग है वो बिल्कुल एंड तक जा रही है। तो मिस्ट बन रही है, उसके पार्टिकल्स और भी ज़्यादा बारीक हो जाते हैं। हमारा मसला ये है कि हम चला रहे हैं इसको, लेकिन किस तरह से चला रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है, जिसकी वजह से जो है ना सुपरवाइजर हजरात या फॉर्म मैनेजर जो है ना इसको पसंद नहीं करता कि सर ये तो गीली कर देते हैं, चूजे के ऊपर आ जाता है, वेरिएशन टेम्परेचर आ जाती है, बर्ड गीला हो जाता है, उसके बुखार के मसले मसाइल आ रहे हैं। कोई भी चीज़ जो आपके पास आ गई है उसको आप पहले उसकी केमिस्ट्री को समझें, उसकी केमिस्ट्री मैच करें अपने बर्ड के साथ, अपनी वेंटिलेशन के साथ, अपने फ़ैन के साथ, देन आपको इंशाल्लाह ताला प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी फ़ैन दोबारा जब ऑन होगा तो हम इसको आपको प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन देंगे कि ये किस तरह से ऑन हो रहा है। देखिए ये जो नमी का मसला है, नमी के मसले में आपने जितनी ज़्यादा आप कोशिश कर सकते हैं तो उतनी ज़्यादा। मेरा फार्मर हज़रात से भी जो है ना वो ये मशवरा है उनको कि ये जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये आप करें। आपको ये जो सर्दी के बारे 3 फ्लाक हैं, इसमें इंशाल्लाह ताला इसकी कॉस्ट जो है ना वो रिटर्न हो जाएगी। क्योंकि देखिए जब बर्ड में नमी कम होने की वजह से मसले मसाइल आते हैं, तो वो तो उसकी कॉस्ट तो आपको कहीं ज़्यादा पड़ जाती है, क्योंकि जब मटर्निटी की शो में उसकी एफसीआर की मद में उसकी आपकी बर्ड की जो एफिशिएंसी अच्छी नहीं आती, उसकी मद में सारे मामला तो आपको देख के कॉस्ट बेनिफिट रेशो निकालें इसकी, कि इसकी कॉस्ट की बेनिफिट रेशो क्या है, मतलब ये हमने कॉस्ट की है लगाई है, उसका आपको आउटपुट क्या आ रहा है। आउटपुट बाहर विजिबल आउटपुट शायद आपको ना नजर आए, लेकिन इनविजिबल आउटपुट आपको फ्लॉ के बाद जो है ना वो उसको उसकी विजिबिलिटी क्लियर होगी। जब आपकी फ्लॉ की एफसीआर अच्छी आएगी, आपको रेस्पिरेटरी मेडिसिन नहीं चलानी पड़ेगी। अगर चलानी पड़ती भी है तो उस जगह पे जहाँ पे फोगर इंस्टॉल नहीं हुए वहाँ पे कितनी चलानी पड़ रही है और जहाँ पे कितनी चलानी पड़ रही है। बाकी हम जहाँ जहाँ पे चल रहे हैं वेंटो के साथ आपको नीचे दिखाते हैं, आ जाए हमारे साथ। इसकी इंस्टॉलेशन जो हुई है वो थोड़ा सा आपको समझा दें। ये वेंटो के साथ साथ एक जो है ना लाइन जा रही है इस तरह, इसी तरह दूसरी साइड पे जा रही है वेंटो के साथ साथ, और एक लाइन हमने सेंटर में इंस्टॉल की है, वो भी हम वहाँ जाके आपको दिखाते हैं। हर वेंट के ऊपर जो है ना ये नोजल आ रही है, ये देखें ये नोजल वेंट के ऊपर आ रही है। वेंट के ऊपर रखने का कंसेप्ट जो है, जो हमारा इसका था कि क्यों वेंट के ऊपर रखनी है, वो ये है कि जैसे आपने मिनिमम वेंटिलेशन में ही ये यूज होनी, जैसे फैन चलेगा तो उसके साथ ही आपने अटैच कर देनी है, फैन की टाइमिंग के साथ रेगुलर चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे फैन चले, जब ये चलेगी तो ये हवा ऊपर लेके जाएगी। बाकी हर नोजल के जो डिस्टेंस है उसका बीच में भी आ रही तो वो हमने बंद की है। आए हम आपको सेंटर में लेके चलते हैं। सेंटर में क्या मेथड यूज किया है कि सेंटर वाली जो लाइन है उसमें एक नोजल का जो है ना वो वर्टिकली लगी हुई है, उसका एक नोजल का मुंह जो है वो परली तरफ है, नॉर्थ वाली साइड पे है, दूसरा साउथ वाली साइड पे है, मतलब दो नोजलें इस तरह से अटैच की हुई है। ये देखो फैन चल गया, अब फिर अभी जो है ना फोगिंग की इंस्टॉल हो गई, वो देखें जी साजी दिखाएं जी। ये देखिए प्रॉपर मिस्ट है। इसमें आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि इसका माइक्रोन साइज बहुत बारीक होना चाहिए, अदरवाइज इसका फायदा लेते हुए आप इसका नुकसान भी आपको हो सकता है, क्योंकि अगर इसका साइज पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है, ज़्यादा जो है ना शावरिंग हो रही है, वी डोंट नीड शावरिंग, वी नीड फोगिंग। ये देखिए बहुत बारीक धुआं टाइप जो है ना वो बनता है। और ये नोजल है, एक साइड ये नोजल लगी है, एक दूसरी साइड पे नोजल लगी हुई है, मतलब यूं नोजल लगी, एक इस साइड पे दे रही है कर रही है फोगिंग, दूसरी नोजल जो है वो दूसरी साइड पे जा रही है। इस तरह 3 लाइनें हमने इंस्टॉल की हैं। उन तीनों लाइनों को जो उनका प्रेशर है वो मेंटेन किया है, और प्रेशर के साथ साथ इसका ये चीज़ नोट की है कि आपने जो आप ऊपर पानी डालना है वो आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, क्योंकि ये बारीक नोजल है तो फिर इसमें डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, इसमें कोई चीज़ आ जाए, नोजलें आपकी ब्लॉक ना हो। क्योंकि हमारा मकसद ये सिर्फ ये है कि इसमें जो नमी है वो अंदर लेके आए और हवा के अंदर रहे, ना कि बर्ड के लेवल पे ना आए और बर्ड लेवल पे इसका परादा गिराना। देखिए अभी सुबह से ये चल रहे हैं, आप नीचे आ जाएं, यहाँ पे चेक करें, किसी जगह से भी आपको ये नहीं फील होगा कि ये बरादा गीला हुआ होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का लिटर पड़ा हुआ है। मतलब बरादा गीला होना एक और चीज़ है, मतलब जहाँ पे नोजल लगी है वहाँ पे आपका लिटर जो है ना वो गीला ना हो। आप इसकी आपको ये कैलकुलेशन भी बता सकते हैं कि कितनी देर में ये कितना पानी इंस्टॉल कर रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं।
तो उसके बाद आपने बर्ड की जो दूसरी है वो आप माहौल चेक कर सकते हैं। अगर फॉगिंग सिस्टम से आप समझते हैं कि जी वो विंड चिल इफेक्ट आ जाता है, या आप समझते हैं कि ये चूज़ा गीला हो जाता है, या आप समझते हैं कि ये लिटर गीला कर देता है, या आप समझते हैं कि ये जो है ना टेम्परेचर को डाउन करता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये इंस्टॉलेशन प्रॉपर है, अगर आप जगाड़ सिस्टम पे नहीं है, अच्छी कंपनी का आपने इंस्टॉल करवाया, तो देन आपके लिए बहुत बड़े फ़ायदे की ये चीज़ है, क्योंकि नमी से हमने पिछले सालों में बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। आप सबको भी पता है कि हम दूसरे मेथड करते तो हैं, मतलब वो नो डाउट वो भी सही है, पर शावर करना, बोरियां लटकाना, इसके अंदर पानी डालना, मतलब कोई और भी बहुत सारे लिटर के ऊपर वो करना, लेकिन वो डायरेक्टली लिटर के ऊपर जब हम करते हैं तो उसका नुकसान ये है कि वो बर्ड का पंजा जो है ना वो गीला हो जाता है। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर आ जाती है बर्ड के बॉडी में, जो है ना वो वेरिएशन आ जाती है, मतलब एक टेम्परेचर उसका और चल रहा है, उसके साथ आपने पंजा गीला किया, वो सर्दी की तरफ जाता है, निमोनिया हो जाता है बर्ड को। ये जो प्रैक्टिसेस हैं इसमें इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर बताएं। बाकी अभी हम दोबारा शावर चल रहे हैं, क्योंकि ये 6 दिन का बर्ड है। 6 दिन के बर्ड के हिसाब से ये 40 सेकंड 50 सेकंड फैन चल रहा है और 3 मिनट 4 मिनट ऑन है, तो ऑफ है, तो उस हिसाब से ये चल रहे हैं। लेकिन अभी हम कोशिश करते हैं कि मैनुअल चला के एक दफ़ा तो आपको वो प्रॉपर उसकी जो है ना वो दिखा देते हैं कि कितनी लेवल की मिस जो है ना वो बाहर निकल रही है। ये याद रखना है कि अगर आप इंस्टॉल करवाएं तो उसका अपना माइक्रोफोन साइज उसका चेक करना है, प्लस उसका फाइन हो बिल्कुल, मतलब धुआं टाइप बना हो, फोक बनी हो, ये नहीं हो कि शावरिंग ना हो। शावरिंग जो है वो कभी भी आपको जो है ना वो रिजल्ट नहीं दे सकती, क्योंकि देखिए जब शावरिंग होगी तो आप कितनी मर्जी हवा स्पीड से ले आए, लेकिन वो पार्टिकल्स जो है वो यहाँ नहीं, तो थोड़ा आगे जाके गिरेंगे, नीचे गिरेंगे बर्ड लेवल पे, तो उससे विंड चिल भी आएगा, उससे आपका बर्ड लिटर भी गीला होगा। लिटर गीला होने का जो ऐसे लिटर गीला होता है उसका ज़्यादा नुकसान होता है, कि अमोनिया प्रोड्यूस होती है, प्लस उसके फंगस के और दूसरे तीसरे मिसाइल जो है ना वो आपके पास जो है ना वो इजीली आपको वो कैप्चर कर लेते हैं। अजय अब हम डायरेक्ट नोजल चला के एक दफ़ा आपको जो है ना उसका प्रैक्टिकल दिखा देते हैं कि कितना ब्रीक साइज़ है और किस मेथड के तहत हमने ये इंस्टॉल करवाए हैं, और इससे बर्ड की हेल्थ पे क्या है, और फर्स्ट वीक का वेट जो है उसी से आपको अंदाज़ा हो जाना कि हमारे बर्ड का पहले वीक का वजन ज़्यादा आ गया है, तो इसकी कॉस्ट आपको फर्स्ट वीक में ही वापस आ जानी। आज आप मैनुअल चला के चेक कर। हाँ जी, ये देखिए ये है सही मेथड इसका। अब मैनुअल चला के सिर्फ आपके लिए दिखाने के लिए किया है कि जब आपने मैनुअल चलाने हैं तो उसका इसका एंगल चेक करें, मतलब वेंट से आपने कोई 8 इंच ऊपर रखना है, ताकि हवा का एंगल जो बनता है उसी के हिसाब से ये जैसे फैन चले यूं ऊपर की तरफ आए। अब फैन के बगैर ये चल रहे हैं, हाँ ये फैन नहीं चल रहा, क्योंकि मैनुअल चला के सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैनुअल चलाए हैं। तो इसके आप देखें इसका थोड़ा सा एंगल ये यूं बन रहा है, ठीक है, नीचे वाली साइड पे आ रहा है। जैसे ये फैन चलेगा हवा लेके आएंगे तो बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, आपको जो है ना बर्ड के लेवल पे जाएगा ही नहीं। और दूसरी चीज ये कि आप ऐसे हाथ रखें तो आपका हाथ गीला होगा, लेकिन जैसे आप लिटर की तरफ देखें, लिटर यहाँ पे आप सुबह के ये चल रहे हैं, बल्कि 2 दिन हो गए 4 दिन हो गए चल रहे हैं, 4 दिनों में एक दफा भी रैकिंग नहीं हुई, और ये बिल्कुल इसी तरह चल रहे हैं। हमारे फार्म मैनेजर साहब हमें बता रहे हैं, सुपरवाइजर खालिद मुख्तियार साहब, वो कह रहे हैं जी हमने रेगुलर चलाए हैं इंशाल्लाह ताला, हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, और आपको भी ये रिकमेंड कर रहे हैं हम कि ये चीज़ लाजमी इंस्टॉल करें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर इससे पिछली वीडियो जो है नमी के लिए हमने जो वो मुख्तलिफ किस्म की प्रैक्टिस की हैं वो आप करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। क्योंकि ये जो सीज़न है इसमें आपने सिर्फ वन झंडा लेके चले ना कि आपने नमी नहीं काम होने देनी, तो इंशाल्लाह ताला आपको इसका फ़ायदा होगा, और आप इसमें जो है ना अपने बर्ड की हेल्थ के ऊपर आप कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जैसे ही आपको इस चीज़ में जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो आप अगर डिस्कस करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर आप कोई एरिया इंप्रूवमेंट बताना चाहें, आपने भी लगवाए हैं या आपने इंस्टॉल करवाए हैं, चल रहे हैं जी, आ रही वीडियो इसमें बराबर नजर आ रहा है, तो आपने अगर इंस्टॉल करवाएं तो आपके जो इसके वीक पॉइंट्स हैं या इसमें जो एरिया इंप्रूवमेंट है, आप अगर वो शेयर करना चाहते हैं तो वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि हम हमारे एक्सपीरियंस में भी इजाफा हो। और देखें ये जो इल्म है वो हमेशा इसी तरह होता है कि एक चीज़ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग जिस तरह से हो रही है, दूसरा बंदा जो बंदा कर रहा है वो किस तरह से कर रहा है, उसमें कोई और एंगल से देख रहा है। तो इसी तरह ये जो शेयरिंग ऑफ नॉलेज है इससे हमें बरकत आएगी इंशाल्लाह ताला। अब तक के लिए इतना ही, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, 5 वक्त की नमाज आपने नहीं छोड़नी, और दूसरा ये कि जो लोग कैद में हैं उनके लिए दुआ करते रहें, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जज़ाकल्लाह जी।